यहां होली है और वहां महायुद्ध को 105 घंटे अब तक बीत चुके हैं। 5वें दिन युद्ध अचानक बहुत तेजी से फैलने लगा है, जिसकी आग अब भारत के करीब तक आ गई है। इसीलिए जो दर्शक अभी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो 5 बड़े अपडेट जान लें। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि भारत के पास हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत को अमेरिका ने हमला करके डुबो दिया है। दूसरा अपडेट यह है कि अमेरिका ने ईरान पर हमला तेज करने के लिए और भी सेना बुला ली है। तीसरी बड़ी खबर, अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा है कि अब ईरान पर चुनिंदा जगहों पर ग्रेविटी बॉम्ब से हमला होगा। चौथी बड़ी खबर यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर एक जहाज पर अटैक हुआ है। और 5वीं बड़ी खबर यह है कि इजरायल ने धमकी दी है कि जो भी खामेनेई का उत्तराधिकारी होगा वो उसे मार गिराएगा। अब युद्ध के 5वें दिन सबसे बड़ी खबर, इसमें उसी से हम शुरुआत करते हैं। श्रीलंका के तट के पास ईरानी युद्धपोत को अमेरिका की तरफ से डुबाया गया है। इस घटना से सबको खबरदार रहना है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने इस बारे में जानकारी देते हुए बड़ी खबर दी है। बताया है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि टॉर्पीडो के जरिए दुश्मन का जहाज डुबो दिया गया। पीट हेग्सेथ का कहना है कि ईरानी जहाज ने सोचा कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में वो सुरक्षित है, लेकिन अमेरिका ने उसे डुबो दिया। ये 2 बयान इस बात को बताते हैं कि इस वक्त अमेरिका ईरान पर चुन चुन कर वार करने लगा है। वो ईरान को किसी हालत में नहीं छोड़ने वाला है। और ये उसी जहाज की डूबती हुई तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस समय की, जब वो टॉर्पीडो आता है, हिट करता है उस जहाज को। उसके बाद पानी का एक बड़ा उछाल आप देखते हैं और जहाज धीरे धीरे आपको डूबते हुए नजर आ जाता है। एक वॉर एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के बाद ये इंटरनेशनल वाटर्स में ये जहाज मौजूद था, जहां पर अमेरिका की तरफ से आक्रमण करके इसे डुबो दिया गया। और इसीलिए आज भारत के नजरिए से यह भी बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि महायुद्ध की आग अब भारत के नजदीक तक पहुंच चुकी है। यह चिंताजनक बात है, क्योंकि अब समुद्र के अंदर भी अमेरिका और ईरान के बीच जंग शुरू हो चुकी है। भारत से लौटते वक्त ईरान के युद्धपोत पर अमेरिका ने हमला किया। श्रीलंका के पास अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरान के युद्धपोत को डुबोया। ईरान का यह युद्धपोत विशाखापट्टनम फ्लीट रिव्यू से लौट रहा था। ईरान के इस युद्धपोत में 80 लोग सवार थे, जिनकी मौत हो गई है। मतलब अमेरिका जमीन, आसमान, समुंदर, हर जगह चुन चुन कर ईरान पर हमले कर रहा है। अमेरिका, इजरायल और ईरान जंग का आज 5वां दिन है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने श्रीलंका के तट के पास जिस ईरानी युद्धपोत आइरिस को डुबोया वो इंटरनेशनल वाटर्स में था। पहले हम आपको सुनाते हैं कि अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ की तरफ से क्या दावा किया गया है। Yesterday, in the Indian Ocean, and we'll play it on the screen there, an American submarine sunk an Iranian warship that thought it was safe in international waters. Instead, it was sunk by a torpedo. Quiet death. The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. Like in that war, back when we were still the War Department, we are fighting to win. तो अमेरिका के रक्षा मंत्री को आपने सुना, क्या दावा उनकी तरफ से किया गया है। और ये एक बात नहीं है, बड़ी बड़ी और भी बातें उनकी तरफ से की गई हैं, जो अभी पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ध्यान से सुन रहा होगा। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो दावे किए जाते हैं, लेकिन आज जो चीजें कही गई हैं वो बड़ी हैं। हम आपको अपने संवाददाताओं से भी, जो हमारे साथ इस पूरे बुलेटिन में जुड़े रहेंगे, प्रणय उपाध्याय हमारे साथ हैं, सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हम इस युद्ध के हर एक पहलू पर चर्चा करेंगे, जिसमें प्रणय, बड़ी चीज ये कि पीट हेग्सेथ की तरफ से जो अहम पॉइंट्स आज बताए गए हैं वो इस युद्ध की दिशा को लेकर एक निर्णायक बयान कहा जा सकता है। निश्चित रूप से अमेरिकी रक्षा मंत्री और अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन जब सामने आए चौथे दिन की ब्रीफिंग के लिए, तो उन्होंने कहा कि पहली बात तो यह कि अभी केवल शुरुआत है। शुरुआत में ही हम काफी कुछ हासिल कर चुके हैं। अमेरिका और इजराइल मिलकर अब ईरान की जो वायु सीमा है वो पूरी तरह से डोमिनेट करते हैं। ईरान का जो वायु रक्षा प्रणाली है वो पूरी तरह से ध्वस्त की जा चुकी है। ईरान की जो नौसेना है उसकी ताकत को भी काफी हद तक तोड़ा जा चुका है। उन्होंने कहा कि 20 जो नौसैनिक जहाज हैं वो ईरान के ध्वस्त कर दिए गए हैं, साथ ही उसकी एक सबमरीन को खत्म कर दिया गया है। और साथ ही उन्होंने आज जिसका जिक्र आप कर रही थी वो काफी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि इस युद्ध का दायरा बढ़ के भारत के पास पहुंच चुका है। हिंद महासागर में भारत से काफी करीब एक जो अमेरिकी नौसेना की सबमरीन है
उसने एक ईरानी नौसेना के युद्धपोत को डुबोया है सबमरीन स्ट्राइक से, टॉर्पीडो स्ट्राइक से। और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि आगे का हमारा जो चरण है वो तब तक जारी रहेगा जब तक कि हम अपने लक्ष्य को पूरा न करें। यानी उन्होंने किसी टाइम फ्रेम का आज जिक्र नहीं किया, उन्होंने कहा जब तक लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता ये जो बमबारी है वो जारी रहेगी। साथ ही उन्होंने ये कहा कि ईरान के जो प्रणालियां हैं, ईरान की जो मिसाइल प्रणालियां हैं, साथ ही ईरान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो मिसाइलों का रिप्लेनिशमेंट कर सकता है, उसको हम खत्म कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिन लॉन्चर्स के सहारे वो मिसाइल और ड्रोन्स लॉन्च कर रहे हैं उनको हम हंट डाउन कर रहे हैं। उन्होंने स्पेसिफिकली यानी इस शब्द का इस्तेमाल किया कि अब हम जाते हैं ईरान की वायुसेना के, ईरान की हवाई हद में रहते हैं और वहां हम चुन चुन कर उनको निशाना बना रहे हैं जहां से हमें खतरा लग सकता है या जहां से वार आ सकता है। सीधे तौर पर समझिए बहुत बड़ी खबर इस लिहाज से यह हो जाती है कि आपके पास कितनी भी मिसाइलें क्यों ना हो, अगर उन लॉन्चर्स को नष्ट कर दिया गया तो वो मिसाइलें फायर ही नहीं की जा सकती हैं किसी भी निशाने पर।